कोक स्टूडियो भारत द्वारा कमला देवी का सोन चढ़ी गीत रिलीज किया गया है। लेकिन इस गीत के रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि लग रहा है कि यह गीत कमला देवी का कम और नेहा कक्कड़ का ज़्यादा हो। जी हाँ, जब से कोक स्टूडियो भारत ने अपने फेसबुक और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात लिखी थी कि कोक स्टूडियो में उत्तराखंड की लोक गायिका कमला देवी आ रही है, तब से लोगों को काफ़ी उम्मीद थी और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक खुशी थी कि अब एक बड़े मंच पर, वैश्विक स्तर के मंच पर उत्तराखंड की संस्कृति का प्रतिनिधित्व, कुमाऊं की संस्कृति का प्रतिनिधित्व उत्तराखंड की लोक गायिका कमला देवी करेंगी। वो कमला देवी जिन्होंने संघर्षों के साथ अपना जीवन यापन किया है और हमेशा उत्तराखंड के लोक को गाया है। जो उत्तराखंड के लोक विधाएं हैं, छोड़ा, छाछड़ी, छपेली, हुड़का बोल, उनको गाया है। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक उम्मीद थी कि एक बड़े मंच पर कमला देवी उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की संस्कृति को भी एक बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जब टीजर आया तो लोगों की खुशी और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि टीजर कमाल का टीजर आ रखा था। जो सोन चढ़ी गीत है उसमें दिग्विजय भी उसमें गाना गाते हुए नजर आए हैं, नेहा कक्कड़, और कमला देवी के साथ साथ जो ये गीत लिखा था ये लवराज ने लिखा था। तो लोगों में कहीं ना कहीं और उत्सुकता बढ़ी थी कि जब ये गीत आएगा तो कमाल का आएगा। उसमें पूरे उत्तराखंड के परिधान को दर्शाया गया था। लेकिन जब गीत आया तो लोगों में एक निराशा छाई। लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की टिप्पणियां इस गीत को लेकर कर रहे हैं और अधिकतर वो टिप्पणियां हैं जो कि नकारात्मक है। लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं लोग पर कोक हावी हो गया है। जी हाँ, लोगों को जिस उम्मीद से लोग इस गीत का इंतजार कर रहे थे, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाओं से लग रहा है कि लोगों को ये गीत उतना पसंद नहीं आया है। हालांकि कई जो टिप्पणियां हैं वो सकारात्मक भी है। लोग सराहना भी कर रहे हैं इस गीत की कि कमाल का इसमें म्यूजिक दिया गया है और कमाल की इस गीत की जो रचना है वो की गई है। इसके साथ साथ लोगों का ये भी आरोप है कि उत्तराखंड की जो राजुला मालुसाई की अमर प्रेम गाथा है वो कहीं ना कहीं म्यूजिक के चलते दब गई है। लोग ये सोच रहे थे कि राजुला मालुसाई का जिस प्रकार से कमला देवी उस गीत को गाती हैं, राजुला मालुसाई की, अब कोक स्टूडियो के माध्यम से उस गीत को में और निखार आएगा। लेकिन लोग ये लिखते हुए नजर आए कि म्यूजिक के साथ साथ ये गीत राजुला मालुसाई की जो अमर गाथा है वो दबती हुई नजर आ रही है। और लोगों ने ये भी कहा कि नेहा कक्कड़ की क्या आवश्यकता थी इस गीत में। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बाजार सब मांग करता है और बाजार के हिसाब से ये गीत ठीक है। तो हमने सोचा कि आपसे पूछा जाए आपको ये गीत कैसा लगा। मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो वो आ रही हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि चलो उत्तराखंड का गीत एक बड़े वैश्विक पटल पर आया तो सही, लोगों में खुशी है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि हमने इतनी उम्मीद से इस गीत का इंतज़ार किया था, लेकिन जब गीत आया तो खोदा पहाड़ और निकली चूहिया वाला यहाँ पर जो सीन है वो हो गया है। इसके अलावा लोगों का ये कहना है कि कमला देवी को सिर्फ 2 लाइन आगे और 2 लाइन गीत के लास्ट में गाने को मिली हैं, बीच में कहीं भी कमला देवी का, और जब लास्ट की जो लाइनें हैं उसको लेकर लोगों को, जैसे कि मैंने बताया कि लोग ये लिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं म्यूजिक के साथ साथ कमला देवी के जो सुर हैं, कमला देवी ने जो राजुला मालुसाई की अमर गाथा को गाया है वो दबती हुई नजर आ रही है। लोग ये भी लिखते हुए नजर आए कि इससे अच्छा तो जो प्रियंका मेहर के साथ कमला देवी ने गाना गाया था उसमें कमला देवी को ज़्यादा लाइनें मिली थी गाने के लिए, लेकिन इस गीत में नेहा कक्कड़ की आवश्यकता नहीं थी, ये लोगों का कहना है। तो अब आप पर छोड़ते हैं और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस गीत को लेकर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप कोक स्टूडियो भारत के यूट्यूब पर इस गीत को देख सकते हैं, और अगर आपने देख लिया है आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और देखते रहिए बकचट।